हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम का जो टॉपिक है पॉलिटी की हम सीरीज़ कर रहे थे और उस सीरीज़ का ये चौथी आपकी क्लास होगी। ये जो सीरीज़ है कंप्लीट पॉलिटी बेस्ड सीरीज़ है, मतलब इवन आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे और उसमें पॉलिटी आएगा तो इस सीरीज़ में से मेरा चैलेंज है कि आपको 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से ये सीरीज़ जो है आपकी तैयार करी गई है। ठीक, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियाँ। क्या पढ़ेंगे? अनुसूचियाँ पढ़ेंगे कि भारत में कितने अनुसूचियाँ हैं, जब भारत का संविधान लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियाँ थी। इस तरह से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ एग्ज़ाम में। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम चलेंगे आपके अनुसूचियों पर। तो जैसे कि अगर मैंने बात की कि भारतीय संविधान में क्या है, जब भारतीय संविधान बना तो उस टाइम जो थी 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 अनुसूचियाँ थी जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को क्या था? संविधान अंगीकृत किया गया था। मतलब अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में हैं 12 अनुसूचियाँ। अब इन अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। पहली अनुसूची इन 12 की अनुसूचियों के बारे में। तो पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची में दिया हुआ है संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र। संघ मतलब भारत में कितने संघ राज्य हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी हैं, कितने स्टेट हैं। जैसे भारत में 28 राज्य हैं और 8 आपके क्या हैं? यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। 28 स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 8 स्टेट हैं। तो इन सब का जो वर्णन दिया गया है संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है। किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में। ठीक, चलते हैं अब दूसरी अनुसूची में। देखो, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन भत्तों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते दिए गए हैं कि राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है, उनके पेंशन कहाँ से मिलती है, उपराष्ट्रपति को कहाँ से वेतन मिलता है, प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलता है। तो दूसरी अनुसूची में उनका क्या है? जो भारत के उच्च पद है, पदाधिकारी हैं, उन सब के वेतन और पेंशन के बारे में बताया गया है। जैसे ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से मिलती है, उपराज्य के राज्यपाल को पेंशन कहाँ से मिलती है, इन सब के बारे में बताया गया। तीसरी अनुसूची में है आपका शपथ प्रतिज्ञान। क्या है कि उनको शपथ कौन दिलाता है? जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? ये सारी शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में दिया गया है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पहली अनुसूची में ये बताया कि संघ राज्य कितने हैं, स्टेट कितने हैं। दूसरी अनुसूची में बताया कि बताओ कितना वेतन लोगे। पहले तो बता दिया कि नियुक्त करना है, कितना वेतन लोगे। तीसरी अनुसूची में बताया अब तो आपने वेतन निर्धारित कर लिया, आप शपथ ले लो, हम क्या करेंगे? आपको अपॉइंट कर देंगे। अब चौथी अनुसूची में क्या है कि भारत के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के क्या सीटों का आवंटन। ये आप कह सकते हो कि राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो किस में दिया गया है? चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है, तो 4th अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। फिर आता है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में बताया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। मतलब 5वीं जो अनुसूची है, जो आपके एससी के कैंडिडेट हैं, मतलब एससी और एसटी के बारे में उनके बारे में कैसे उन्हें प्रशासन चलाया जाएगा, उनके बारे में क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, उस अनुसूची में दिया गया है आपका 5वीं अनुसूची में। तो 5वीं अनुसूची है आपकी एसटी एससी के बारे में दिया गया है 5वीं अनुसूची में। फिर आता है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची क्या है? एक तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। मतलब जो आपकी 6ठी अनुसूची में जो असम में व्यक्ति रह रहे हैं,
मेघालय में रह रहे हैं, त्रिपुरा में रह रहे हैं, मिजोरम में रह रहे हैं, तो जो जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे हैं उनके बारे में उपबंध, उन्हें क्या क्या फैसिलिटी दी जाएंगी, उन सब के बारे में उपबंध है आपका छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची किससे संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। उसके बाद आती है हमारी 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि बताओ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में दिया गया है? तो आपका है 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन दिया जाता है। अब देखो कुछ विषय दिए गए हैं, जैसे कि संघ सूची। संघ सूची में जो विषय हैं 97 विषय हैं, मतलब 97 विषय ऐसे हैं जिन्हें क्या है, जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, जिस पर और सिर्फ कौन बनाएगी? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और 59 विषय इस टाइम ऐसे हैं जिन पर क्या है, राज्य सरकार कानून बनाएगी। पहले ये 66 थे, पहले कितने थे? 66 थे, जिसमें से आपको कितने, आपके 7 विषय कम करके, 5 विषय कम करके अब इसमें कितने हो गए? 55 विषय हो गए। 59 विषय हैं आपके, किसमें? 61 है, 61 है इस टाइम। कितने? 61 हैं आपके राज्य अनुसूची में। और समवर्ती सूची में आपके पहले 47 थे, और अब कितने हैं आपके? 52 विषय हैं। कितने? 52 विषय हैं आपके समवर्ती सूची में। पहले 47 थे और अब है आपके कितने? 52 विषय हैं। तो ध्यान रखना, समवर्ती सूची क्या होती है? देखो जैसे हमने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कानून बनाएगी तो संघ सूची के विषय में बनाएगी, राज्य अनुसूची में कौन कानून बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और समवर्ती अनुसूची क्या होती है? इसमें क्या होता है आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या होते हैं? आपके कानून बनाते हैं, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन अगर इस विषय पर, इन जो विषय हैं 47 विषय हैं, जो इस टाइम 52 विषय हैं, इन पर अगर 52 विषयों पर अगर राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मतभेद पैदा हो जाए तो किसका कानून मान्य होगा? तो मान्य होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक। नेक्स्ट है हमारी 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं रजिस्टर्ड हैं? 22 भाषाएं रजिस्टर्ड हैं। मतलब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं हैं आपकी 8वीं अनुसूची में। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने पढ़ा अभी कि 8वीं अनुसूची में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की कौन सी नेशनल लैंग्वेज है, तो भारत की कोई सी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है हिंदी। भारत की सिर्फ 2 कार्यकारी भाषा हैं, एक तो इंग्लिश आपकी कार्यकारी भाषा है और एक है आपकी हिंदी कार्यकारी भाषा है। कौन सी? हिंदी कार्यकारी भाषा है। दूसरी चीज़ हमें समझनी है कि जब भारत आज़ाद हुआ था या भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं रजिस्टर्ड थी। कितनी भाषाएं रजिस्टर्ड थी? 14 भाषाएं रजिस्टर्ड थी आपकी मूल संविधान में, जब संविधान आपका बना था। और अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब 22 भाषाएं हैं। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो 21वें संविधान संशोधन में 1967 में जोड़ी गई थी आपकी सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 1967 में। 1992 में 71वें संविधान में कोंकणी जोड़ी गई, कोंकणी। मणिपुरी जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई। और आपकी जोड़ी गई नेपाली, जोड़ी गई नेपाली। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई 1992 में। फिर 2003 में जोड़ी गई थी आपकी मैथिली, जोड़ी गई थी। डोगरी जोड़ी गई थी, डोगरी। उसके बाद मैथाली जोड़ी गई थी, मैथाली। उसके बाद आपकी कौन जोड़ी गई थी? बोडो जोड़ी गई थी, बोडो जोड़ी गई थी। ये भाषाएं जुड़ी थी आपकी किसमें? संविधान में। अब कितनी भाषाएं रजिस्टर्ड हैं? तो 22 भाषाएं हैं। और आपसे पूछा कि मूल भाषाएं कितनी थी, तो आपकी 14 भाषाएं थी जब संविधान आपका लागू हुआ था। ठीक। अब हम पहुंचेंगे 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची किससे है? तो आप विशिष्ट अधिनियम, या आप देख सकते हो कि भूमि सुधार अधिनियम। किससे? भूमि सुधार अधिनियम।
तो भूमि सुधार अधिनियम किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अब जैसे मैंने बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, मतलब उसके बाद जो है जो 4 अनुसूचियाँ हैं वो बाद में जोड़ी गई हैं। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? आपकी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। उसके बाद 10वीं अनुसूची आती है और 10वीं अनुसूची है आपकी दल बदल से, मतलब जब कोई MP MLA अपना दल बदलता है तो उससे संबंधित है आपकी दल बदल से 10वीं अनुसूची। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि दल बदल किस अनुसूची के अंतर्गत निहित है। तो दल बदल है आपका किसमें? 10वीं अनुसूची में। और 52वें संविधान संशोधन 1985 में, 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल या 10वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी। उसके बाद हम चलते हैं 11वीं अनुसूची में, और 11वीं अनुसूची जो है आपकी ये पंचायत से संबंधित है। कौन सी? पंचायत से संबंधित है आपकी 11वीं अनुसूची। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है कि 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है 11वीं अनुसूची। अब पंचायती से संबंधित है तो पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं जिस पर और सिर्फ कौन कानून बना सकता है? आपका पंचायत कानून बना सकती है। और ये जो थी पंचायत जो थी आपकी, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो पंचायत अधिनियम या 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा आपकी जोड़ी गई थी। उसके बाद आती है 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं अनुसूची, और ये आती है आपकी नगर पालिका से। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ कौन कानून बना सकता है? आपका नगर पालिका कानून बना सकती है। और नगर पालिका की अगर मैं बात करूं तो ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। जो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची जो है आपकी वो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद हम चलते हैं आपकी किस पर? नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुसूची से, वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां थी। जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी, और अब कितनी हैं? तो अब हैं आपकी 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची जो है अभी बताया था कि राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में किसमें बताया था? आपकी चौथी अनुसूची में बताया था कि राज्यसभा की सीटें आवंटन है तो चौथीं अनुसूची में है। दल बदल आपका 10वीं अनुसूची में है, पंचायती राज आपका 11वीं अनुसूची में है, और 22 भाषाएं जो हैं आपका 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम, तो भूमि सुधार अधिनियम जो अभी बताया था को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। तो अभी बताया था कि भूमि सुधार अधिनियम जो है आपका वो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किस अनुसूची में जोड़ा गया है? 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है आपका भूमि सुधार अधिनियम। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है आपकी 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट चलते हैं। अब 7वीं अनुसूची मैंने बताया, एक बार देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में आपका 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची है आपकी दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदलने से आपकी 10वीं अनुसूची संबंधित है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो आर्थिक नियोजन जो है वो संविधान की किस अनुसूची में है? तो राज्य अनुसूची में है आपका आर्थिक नियोजन।
इकोनॉमिक्स जोन जो है आपका आर्थिक नियोजन वो राज्य सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन किस विषय में है आपका, तो ये है आपका राज्य सूची का विषय। ठीक, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 और क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। मतलब वन जो थे पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते थे, मतलब फॉरेस्ट एरिया पर कौन कानून बनाता था, तो पहले स्टेट गवर्नमेंट बनाती थी, राज्य सूची का विषय था। लेकिन अब इसमें जो है समवर्ती सूची पर पहुंच गए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी। लेकिन अगर वनों के उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में मतभेद पैदा हो जाता है तो ये जो है किसका कानून मान्य होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होगा। और ये किस के अंतर्गत जो है आपका इसमें राज्य सूची समवर्ती सूची में गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है ये किसमें राज्य अनुसूची से कहाँ गए हैं, समवर्ती अनुसूची में कन्वर्ट हुए हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं, मतलब स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि बताओ भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो दल बदल से अभी बताया था, तो 10वीं अनुसूची है आपकी दल बदल से संबंधित। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, इन सब के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची को दिया गया है। सरकार द्वारा शुल्क व कर लगाने का अधिकार किसको दिया गया है, 7वीं अनुसूची को दिया गया है, क्योंकि ये सब विषय हैं 7वीं अनुसूची में जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य बटे हुए हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो अभी बताया था पंचायतों से संबंधित है। 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से संबंधित है और 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि भूमि सुधार किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो अभी बताया था कि भूमि सुधार जो है आपका वैसे तो 9वीं अनुसूची में आता है। उसके बाद लेकिन अगर पूछे कि किस विषय है, किसका विषय है, संघ सूची का विषय है, राज्य अनुसूची का विषय है या समवर्ती अनुसूची का विषय है, तो ये है आपका किसका, संघ राज्य अनुसूची का विषय है आपका भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या था, जब ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में लाया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो उस टाइम जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में क्या था, किसी पर ज़मीन तो ज़्यादा थी, किसी पर ज़मीन ज़्यादा थी, किसी पर कम थी। तो ये चीज़ लाई गई थी कि भूमि सुधार इसलिए लाया गया था कि लोगों को क्या हो, ज़मीन जो है इक्वल बटे में जो गरीब है उसको ज़मीन ना हो, उसको 2-4 बीघे ज़मीन दे दी जाए, जिससे क्या था, जीवन यापन हो सके। तो ये था आपका लैंड रिफॉर्म जो लाया गया था आपका 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा राज्य अनुसूची में नहीं है, क्योंकि राज्य अनुसूची में, तो राज्य अनुसूची में अगर मैं बात करूँ रेलवे पुलिस, तो रेलवे पुलिस जो है आपका राज्य अनुसूची का विषय है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ जनगणना, तो जनगणना भी राज्य अनुसूची का विषय है। वैसे उसके बाद करो निगम कर, ये भी राज्य अनुसूची का विषय है, लेकिन आर्थिक व सामाजिक नियम जो हैं ये समवर्ती सूची का विषय है। मतलब इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कानून बनाएगी। तो ये कौन सा है आपका, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य को लागू नहीं होती। तो अभी बताया था कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब राज्यों में छठी अनुसूची में का प्रावधान है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं मिल रहा, मणिपुर नहीं मिल रहा। तो मणिपुर जो है वो आपका किससे संबंधित नहीं है, छठी अनुसूची से। छठी अनुसूची से असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और है आपका मिजोरम। कौन सा, मिजोरम राज्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? पहली चीज़ समझते हैं कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अभी बताया था कि 11वीं अनुसूची जो है पंचायत से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची जो है आपकी नगर पालिका से संबंधित है। और नगर पालिका में कितने विषय हैं आपके? 18 विषय दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी आपकी 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। किसको? 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी?